जैन, एक आपकी जमात के अंदर शाह साहब का उन्होंने नाम लिया, इंटरनल डिवीजन बड़ी स्ट्रॉन्ग है। आपका 4 बंदों का एक ग्रुप है, 6 बंदों का एक ग्रुप है। वो जो हमारे भाई केपी से आए हुए हैं उनका मुझे लगता है अलहदा ग्रुप है, साउथ वालों का अलहदा ग्रुप है, सेंट्रल पंजाब वालों का अलहदा ग्रुप है। आपके साथ क्या हुआ है? आपका नाम पहले चल रहा था कि आपको पार्लिमानी लीडर बनाया जा रहा है, अब आप डंप हो गए। इज देयर एनी पॉलिटिक्स इंटरनली जो एक दूसरे की टांगे खींचने अगर पे आप लगे? इजाजत दें तो जो हाँ, उस पर भी आएगा, लेकिन इसका जवाब दे दे, फिर उसकी तरफ आ जाते हैं। पहले उनका जवाब दूं या नहीं नहीं, पहले इसका जवाब दे दे, फिर अपनी मेन स्ट्रीम पे आ जाते सर हैं। देखिए, मेरा नहीं समझने में हमारी पार्टी में कोई डिवीजन है। देखिए, स्कूल ऑफ Division थॉट is there. फर्क, मैं अर्ज करूं ना जी, स्कूल ऑफ थॉट फर्क हो सकता है, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन जरूर हो सकता है, लेकिन जब जमात कोई फैसला करती है तो हम सब उस फैसले के पीछे खड़े होते हैं जमात का और क्या वो फैसला नजर है? आता है कि यूनिटी क्या है। अब आपने बात की पार्लियामेंट्री लीडरशिप की, अगर तो पार्लियामेंट्री लीडरशिप में मेरे ख्याल से जमात ने बड़ा अच्छा फैसला किया है। क्या फैसला हुआ हमारी जमात में? हम एक मुस्तकबिल की जमात है, हम फ्यूचर की जमात है, हम आने वाली नस्ल की जमात है, और हमारी जमात ने एक बड़ा क्लियर मैसेज भेजा है डाइवर्सिटी जैन का नाम था पहले कि नहीं था? जैन का नाम अभी भी है। जैन को डिप्टी पार्लियामेंट्री लीडर बनाया अब है, डिप्टी है। जरदार गोल को पार्लियामेंट्री लीडर बनाया है, जैन को और अहमद चट्ठा को डिप्टी आप पार्लियामेंट्री नीचे लीडर आ गए, बनाया। आपका नाम ऊपर था पहले नंबर पर। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता सर। Are you happy with that? आई एम वेरी हैप्पी। मेरी पार्टी जो फैसला करे, मैं अपनी पार्टी के हर फैसले को सर खम तस्लीम करता हूं, बल्कि आई विल गो वन स्टेप फर्दर एंड आई विल से कि मेरी पार्टी ने, मेरी क़यादत ने अच्छा फैसला किया है। हमने एक खातून को लीडरशिप रोल दिया है, हमने नौजवानों को लीडरशिप रोल दिया है, और हमने पाकिस्तान को और पाकिस्तान के नौजवान को ये मैसेज दिया है कि ये मुस्तकबिल की जमात है, जहाँ पे खवातीन भी आगे आ सकती हैं, नौजवान भी आगे आ सकते हैं। आपकी पार्टी के अंदर जितने ग्रुप है ना, अल्लाह करे कि अब मैं उस पर आ जाता हूँ सर। ग्रुप्स नहीं है, देखिए, एक ग्रुप का या एक गिरोह का एक ओपिनियन हो सकता है, मेरा उससे इख्तलाफ हो सकता है, आपका इख्तलाफ हो सकता है, लेकिन पार्टी एक है, पार्टी की क़यादत एक है और क़यादत का फैसला एक है। क़यादत एक ही है, लेकिन उसके नीचे ग्रुप अब 8 है। सर ग्रुप हर पार्टी में होते हैं, किस जमात में नहीं होते। काउंट ये नहीं करता कि ग्रुप कितने हैं, काउंट ये करता है कि जब क़यादत कोई फैसला कर लेती है तो क्या उस फैसले पे सारे पाबंद खड़े। अभी इमरान के नीचे आप फैसले से आगे पीछे हिल नहीं सकते आप, लेकिन ग्रुप जो है वो पार्टी का मेरे ख्याल में ओवरऑल जो डायरेक्शन है उसको डैमेज कर रहे हैं। मलिक साहब, ये जमहूरियत का हुसन है कि मैं अपनी ओपिनियन दूं, मैं अपनी ओपिनियन को जो है वॉइस करूं, मैं अपनी क़यादत तक अपनी बात पहुंचाऊं, लेकिन जब क़यादत फैसला कर दे तो मैं फिर उसकी इमरान के आगे तो बोल ही कोई नहीं सकता ना, ये तो बात हतमी है। लेकिन आपकी इंटरनल अगर यूनिटी होती तो अब तक बातचीत का अमल आगे चल पड़ता। मेरे स्टैंडर्ड माइंड अगर प्रिवेल करते तो बातचीत का अमल आगे चल पड़ता। हर जमात में ऐसे होता है। क्या मुस्लिम लीग नून में ग्रुप्स नहीं है? क्या पीपल्स पार्टी में ग्रुप्स नहीं है? हर पार्टी में होते हैं और होने भी चाहिए। डेमोक्रेसी का यही मतलब है। डेमोक्रेसी और डिक्टेटरशिप में यही तो फर्क है कि डेमोक्रेसी के अंदर आपकी अपनी ओपिनियन होनी चाहिए और आपको एक प्लेटफॉर्म मिलना चाहिए उस ओपिनियन को वॉइस करने का। जब आपकी ओपिनियन वॉइस हो गई, उसके बाद एक फैसला हो गया, जो फैसला हो गया उसको आप। इमरान खान का खत कब मंजर-ए-आम पर आएगा ताकि ये बात क्लियर हो कि वो किन शराइत के ऊपर बातचीत पे जा रहे हैं, या खुले जहन से जा रहे हैं, मेज पे ऐसे बैठेंगे जहाँ कोई शराइत नहीं होती? मेरे इल्म में नहीं है, ना मेरी आंखों से ऐसा कोई खत गुजरा है, ना मेरे इल्म में है, लेकिन अगर आप कह रहे हैं और खत आना है और लीगल टीम ने उसको वेट करके करना है तो वो मंजर-ए-आम पे आ जाएगा, फिर उस पर आप और हम गुफ्तगू भी कर लेंगे। पलवी शाह, ये हालात बेहतरी की जानिब जाएंगे या वो एक गद्दारी का मुकदमा और बना दें? एक ट्वीट हुई है, मतलब आपको इदारों को कहना चाहिए कि आप आइन की हदूद में रहिए, कहते रहना चाहिए सियासी जमातों को, लेकिन उनको ये कहें कि आप मीर जाफ़र हैं और मीर सादक हैं तो फिर भी मुल्क नहीं चलते। आपको तरीके से सियासत में दानिशमंदी और हिकमत ही तो सारी चीज़ है जो लोगों को लेके आगे चलती है। बढ़ेंगे आगे हम? देखिए, पहली बात तो अगर हम हक़ाइक़ पे बात करें तो अगर कोई भी जमात हो, रियासत से अगर जंग शुरू कर दे कोई लीडर, तो उसमें नुकसान उस जमात और उस लीडर का होता है। रियासत से जंग जीतना बड़ा मुश्किल है और रियासत से जंग होनी नहीं चाहिए। देखिए, रियासत में मौजूद कोई अनासर आपको लग रहे हैं, उनसे भी जो है इख्तलाफ का तरीका है, बहुत से किया है पार्टियों ने, हमने भी किया है, लेकिन जिस हद तक ये मामलात चले गए, अब मैं उसको क्या रिपीट करूं, सारी पाकिस्तान को पता है। उस वहाँ से अगर वापसी होती है, कोई रास्ता है, तो अब भी अगर ये मतलब इनकी जमात नहीं उसको समझती, उनका लीडर नहीं समझता उसको, तो इसमें अल्टीमेटली नुकसान ज़ाहिर है उनका तो है ही, हो सकता है फिर सारे सिस्टम का भी नुकसान हो। और नुकसान हो नहीं रहा, एक कोलिजन कोर्स है जिसमें जुडिशरी वर्सेस एस्टैब्लिशमेंट वर्सेस पॉलिटिकल लीडरशिप, उस पे सिस्टम चढ़ चुका है। सीधी बात की जाए तो कोलिजन तो सामने, कोलिजन कोर्स पे तो है, बिल्कुल है, और वो इट्स अ मैटर ऑफ टाइम के क्या होता है। लेकिन उसके
अलावा आप जहाँ बात करते हैं विद द मैटर ऑफ टाइम होगा क्या, क्योंकि बाद लोगों का ख्याल यह है कि किसी दिन एकदम से ही सारा कुछ कोलैप्स हो जाएगा, ये भी कई लोगों का देखिए खदशा है। कोलैप्स तो मेरे ख्याल में नहीं होने दिया जाएगा, लेकिन फिर कोई गैर मामूली इक़दाम हो जाए तो हम किसको इल्ज़ाम दे सकते हैं? ये अपने जो आप आप को दें, कह रही हैं ना इनको कोलैप्स नहीं दें। होने दिया जाएगा, ये आपकी जम्पशन ये है कि कोई पावरफुल इंस्टीट्यूशन आएगा वो इंटरवीन करेगा तो फिर वो सिस्टम टूट जाता है उससे। हमारा सिस्टम टूट जाएगा, डेमोक्रेसी का या जो एक गवर्नेंस हमारी एक चल रहा है, एक हमारा जो भी आप उसे कह लें, जिस तरह की भी डेमोक्रेसी है उसको धचका लगेगा। लेकिन मैं आपसे एक अर्ज़ करी थी, अगर इन्होंने ख़त लिखा है, मुझे इल्म नहीं, आपकी अभी खबर लिखा है, नहीं है, लिखेंगे या नहीं लिखेंगे पता नहीं, फिर उनका इरादा बदल ना जाए। लेकिन जो इस वक्त ऐवानों की सूरत हाल है वो उसके टोटली जो है यकसर मुख्तलिफ है। देखिए अहम है, ये हैं, अज़मा है, कोई भी जो लेजिस्लेटर्स हैं जब ऐवान में जाते हैं वो पार्टी की पॉलिसी, पार्टी लाइन के मुताबिक वहाँ एक्ट करते हैं। ऐवानों में इनकी ज़बान, इनके तरीके इंतहाई जो है वो गुंडागर्दी पे मबनी है। गुंडागर्दी बिल्कुल, मैंने ये उस दिन लफ्ज़ यूज़ किया, मैंने आज भी किया, आज अज़मा ने भी किया। हालांकि एक सख्त लफ्ज़ है, मैं ये नहीं कहती कि ज़ैन साहब ऐसा करते हैं, लेकिन इनकी जमात के बहुत लोग हैं जो इस पर सोले यकीन रखते हैं कि रोज़ की डिस्ट्रप्शन की जाए और वहाँ ऐसा माहौल पैदा किया जाए। आपको सेनेट में किसी से ऐसा सामना हुआ? ये तो आपने बड़ा देखा सख्त लफ्ज़ है। जुम्मे के दिन जो इन्होंने किया, और बिल्कुल मैंने उसको रेजिस्ट किया। मैंने कहा कि यहाँ आप समझते किसने हैं, किया? इनकी जमात ने, इनके पार्लिमानी लीडर ने, शिबली फराज साहब ने, इनके साथ इनके तमाम लोगों ने जो वहाँ तमाशा किया बिला वजह, और आज भी वो उसी पर मुसर थे। मैं इसलिए आपको ये कह रही हूँ कि अगर ये है इनका इरादा, तो सबसे पहले इनको अपने ईवानों में जो तरीके हैं उनको ज़रा कूल डाउन करना चाहिए। और मुझे अभी तक फ्रेंकली नहीं नज़र आता, अगर मैं हक़ाइक़ पर और जो सामने नज़र आ रहे हैं मामलात उन पर बात करूं, और जो इनकी ट्वीट्स हैं और जो इनके जमात के, इनका तो मैं नहीं कहना चाहती, इनकी जमात के अतवार हैं और इनकी जमात के जिन लोगों के पास लीडरशिप है, पार्लिमानी लीडरशिप्स हैं, वो जो कर रहे हैं वो यकसर उसके मुखालिफ है जो इमरान खान साहब अगर कुछ लिखना चाह रहे हैं। और अगर वो उन तक नहीं कम्युनिकेट हुआ तो ये इतनी बड़ी खबर अगर आप तक पहुंची है तो जाहिर है किसी 2-4 लोगों से इनकी जमात में भी उन्होंने आपस में मशावरत की होगी, तो वो फ़ौरन इस किस्म की कम्युनिकेशन, चाहे लीडरशिप किसी अंधे कुएं में भी हो, वो पहुंच जाती है। पार्टी के लोगों ने, जो जर्नलिस्ट कवर करते हैं पार्टी को, उसके साथ उन्होंने ऑफ द रिकॉर्ड उनको ब्रीफ किया कि इसके ऊपर मीटिंग होगी, उसके बाद हतमी शक्ल दी जाएगी। इट मीन्स के कुछ हो रही है। अज़मा, कुलियन कोर्स, ये अभी पलवशाह ने भी कहा कि वी आर ऑलरेडी ऑन दैट कोर्स, वो किसी वक्त भी ठा हो सकती है, आपस में सर टकरा सकते हैं। तो ये तो खौफनाक किस्म का एक साइन है जिसको अवॉइड करना चाहिए। कोई पॉजिटिव साइन नहीं होता डेमोक्रेसी के अंदर। तो हम अगर उस रास्ते पे हैं तो हम हटने के लिए क्या कर सकते हैं? आइडियली बिल्कुल आप दुरुस्त कह रहे हैं, ऐसा ही होना चाहिए। कोलिजन कभी भी किसी मुल्क के लिए, किसी मुल्क की डेमोक्रेसी के लिए अच्छा नहीं होता। और हम तो कई दफ़ा एक्सपेरिमेंट कर चुके हैं, अब और कितने एक्सपेरिमेंट करने हैं हमने। उसके लिए तमाम इदारों को अपने अपने डोमेन में रहना होगा मलिक साहब। हर एक को जो है वो अपने जो उसका आइनी और कानूनी किरदार है उसके बीच में उसको एक्ट करना पड़ेगा, तो हम कोलिजन अवॉइड कर सकते हैं। लेकिन अगर इदारों के अंदर सियासत होगी, फैसलों के अंदर सियासत होगी, अगर जहाँ जो है वो सियासत नहीं होनी चाहिए वहाँ सियासत होगी, तो फिर कोलिजन होगा। और पाकिस्तान उसका मुतहम्मिल नहीं है। बहुत मुश्किल से जो है वो अब इशारे बेहतर हो रहे हैं, हालात पाकिस्तान के बेहतर हो रहे हैं। अभी जैन ने जो कहा, जैन जैसे वॉइसेस कम हैं पीटीआई के अंदर, और अभी उसने कहा कि उन्होंने खातून को प्रमोट किया, बड़ा अच्छा हुआ। ये पलवशा भी खातून थी, जब ये पैनल ऑफ चेयर पर जाके बैठी थी सेनेट की जो है उसके ऊपर, तब उसके साथ जो किया गया, जो ये बाकी ख़वातीन के साथ करते हैं, सिर्फ इनकी ख़वातीन की इज़्ज़त है, बाकी तमाम ख़वातीन की जो है बेइज्जती करना इनका जो है वो बहुत बड़ा इख्तियार भी है और इनको उसका वो भी है। अब ये जो पलवशा ने बात की ना, ये इनका तुर्रा इम्तियाज़ है। अच्छा, हमारी असम्बली के अंदर मैं आपको बात याद कराना चाहती हूँ कि चीफ़ मिनिस्टर साहिबा जिस दिन उन्होंने पहली स्पीच फरमाई, वो स्पीच करने के बाद जो है वो अपोजिशन लीडर की सीट के पास गई और वहाँ जाकर उन्होंने उनसे बात की और कहा कि मैं आपकी चीफ़ मिनिस्टर हूँ। उसके बाद आपको पता है कि वो राना आफ्ताब साहब जो है उनको अपोजिशन लीडर की जो है वो उसके नॉमिनेशन से निकाल दिया गया, क्योंकि उसने जो है वो बात क्यों कर ली, वो खड़ा क्यों हो गया था चीफ़ मिनिस्टर साहबा के लिए। और अब बाकायदा तौर पर जेल से इंस्ट्रक्शंस आती हैं, हाउस चलने नहीं देना, बदतमीज़ी करनी है। जो ये तकरीरें करते हैं आप सोच नहीं सकते। और मज़े की बात यह है वो लोग जो 9 मई
पार्टी के मतलूब लोग हैं जिनको बिल्कुल एक आउट ऑफ द वे जाकर उनको इलेक्शन लड़ने की भी और जो है वो हाउसेस में जो है वो बैठने की इजाज़त अल्लाह जाने कैसे मिल गई, और वो जो है वो आकर वो हाउस तलपट भी करने की। आज भी बहुत तमाशा हुआ है पंजाब असम्बली के अंदर, आज भी जो है वो बाकायदा फिर से वही सीन देखे हैं आज पंजाब असम्बली ने कि बिल्कुल जो डिप्टी स्पीकर इस वक्त एक्टिंग स्पीकर हैं उनकी चेयर के ऊपर जाकर वहाँ पर उनको बाकायदा घेराव करके वहाँ पर फिर बुलाने पड़े सार्जेंट आर्म्स और जो है वो लदा करना पड़ा। ये तो आलम है। अगर इनको लगता है गुंडागर्दी करने से, अगर इनको लग रहा है बदमाशी करने से, अगर इनको लगता है कि ये दहशतगर्दी करने से इनके मसाइल हल होते हैं, तो एक एक्सपेरिमेंट ये 9 मई को कर चुके हैं, दूसरा ये प्लान कर रहे हैं, वो भी करके देख लें। लेकिन पिछली दफा तो शायद खलासी होगी कि इस दफा नहीं हो पाएगी। कर रही हैं कि गुंडागर्दी आप लफ्ज़ दोनों बार इस्तेमाल कर रही हैं, तो इसका मतलब है कि किसी वक्त भी आपस में लड़ाई हो जाएगी और वो ऐसी सूरत हाल बन जाएगी कि किसी और को मुदाखलत करनी पड़ेगी। यही वो टकराव है जिसका खतरा है। मलिक साहब, तो हमने तो आज पूरा जो है ना बैटल ग्राउंड तैयार था पंजाब असम्बली के अंदर। हम में से कोई बंदा अपनी जगह से नहीं हिला। वो स्पीकर अलहदा जो अकेला जो है ना वो सार्जेंट आर्म्स के ब्रह्मो करम पे था। अगर हम उठ के बाहर निकलते तो लड़ाई थी, हम नहीं निकले। हम अवॉइड कर रहे हैं, बट कब तक करेंगे? ये मरीम नवाज के बारे में हाफिज फरद खड़ा होके वो गंदी जबान और घटिया बातें करे तो कब तक सुनेंगे हम? क्यों सुनेंगे हम?